बद्रीनाथ या बद्रीनारायण मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर भारत में उत्तराखंड में बद्रीनाथ शहर में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर चार धाम और छोटा चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। ये अलकानंदा के नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। ये पंच बद्री में से एक बद्री है। उत्तराखंड में पंच बद्री, पंच केदार तथा पंच प्रयाग पौराणिक दृष्टि से तथा हिंदू धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। ऋषिकेश से यह 214 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर शहर में मुख्य आकर्षण है। प्राचीन शैली में बना भगवान विष्णु का यह मंदिर बेहद विशाल है। इसकी ऊंचाई करीब 15 मीटर है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर ने बद्रीनारायण की छवि एक काले पत्थर पर शालिग्राम के पत्थर के ऊपर अलकानंदा नदी में खोजी थी। यह मूल रूप से तप्तकुंड हॉट स्प्रिंग्स के पास एक गुफा में बना हुआ था। 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को उठवाकर वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर में ले जाकर उसकी स्थापना करवा दी। और ये भी माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में मंदिर का निर्माण करवाया था। शंकराचार्य की व्यवस्था के अनुसार मंदिर का पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य से होता है। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और पूरा मंदिर प्रकृति की गोद में स्थित है। यह मंदिर 3 भागों में विभाजित थे: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। बद्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां स्थापित है। साथ ही साथ मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा है। इस मंदिर को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हो रही थी तो गंगा नदी 12 धाराओं में बट गई। इसलिए इस जगह पर मौजूद धारा अलकानंदा के नाम से प्रसिद्ध हुई और इस जगह को भगवान विष्णु ने अपना निवास स्थान बनाया और ये स्थान बाद में बद्रीनाथ कहलाया। बद्रीनाथ मंदिर की मान्यता यह भी है कि प्राचीन काल में ये स्थान बेरों के पेड़ से भरा हुआ करता था, इसीलिए इस जगह का नाम बद्री बन पड़ गया। और ये भी कहा जाता है कि इसी गुफा में वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी और पांडवों के स्वर्ग जाने से पहले यह जगह उनका अंतिम पड़ाव था जहाँ पे वो रुके थे। आइए जानते हैं बद्रीनाथ धाम से जुड़ी वो 7 बातें जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक मान्यता है कि जो आए बद्री वो न आए उद्री। उसका मतलब है जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन एक बार कर लेता है उसे दोबारा माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता। बद्रीनाथ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले भगवान भोलेनाथ का निवास हुआ करता था, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने इस स्थान को भगवान शिव से मांग लिया था। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा है। इन्हें नर और नारायण पर्वत कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन तो नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए। मान्यता है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलते ही उस समय मंदिर में जलने वाले दीपक के दर्शन का खास महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर देवता इस दीपक को जलाए रखते हैं। बद्रीनाथ के पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं। कहा जाता है कि जब तक ये लोग रावल पथ पर रहते हैं इन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है। इन लोगों के लिए स्त्रियों का स्पर्श वर्जित माना जाता है। केदारनाथ की कपाट खुलते की तिथि केदारनाथ के रावल के निदर्शन में उखी मठ में पंडितों द्वारा तय की जाती है। इसमें सामान्य सुविधाओं के अलावा परंपराओं का ध्यान रखा जाता है। यही कारण है कि कई बार ऐसे भी मुहूर्त आए जिससे बद्रीनाथ के कवाट
केदारनाथ से पहले खोले गए हैं, जबकि आमतौर पर केदारनाथ के कपाट पहले खोले जाते हैं।